हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है और वो कोर्स राजस्थान पटवार, बीडीओ, राजस्थान पुलिस, राजस्थान एनएचएम वाली वैकेंसी के लिए चल रहा है। और हम इससे पहले 7 से 8 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होती है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है और ऐसा भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना बने, लेकिन संभावना बनती है कि क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये बेसिक है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ना ये कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अगर बनेगा तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, वहाँ से बन जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आप जब वीडियो देखते हो, 20 मिनट की वीडियो होती है तो एवरेज वॉच टाइम आता है, वो कितने का आता है आप सभी को बता दूं मैं। मुश्किल से 2 से 4 मिनट का आता है। तो इसका मतलब कि आप थोड़ी सी वीडियो देख के स्किप कर जाते हो या भाग जाते हो, या फिर दो ही लोग पूरी देखते हैं, बाकी तो थोड़ा सा क्लिक करके भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसको अप्रिशिएट करो, यानी कि लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। साथ साथ में आपका फर्ज बनता है कि आप पूरी वीडियो देखें। समझ रहे हो? अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो मेरे वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। 20 30 40 व्यू आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखते हो, लेकिन उसको 2 से 3 मिनट देख के स्किप कर रहे हो, वो गलत है। समझ में आ रही है बातें? तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप पूरी देखोगे। और कोई भी क्वारीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कितनी जनरेशन आ चुकी हैं अब तक? 5 जनरेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक? 1942 से 1955। ये एक्यूरेट ऐसा ही नहीं लिखेंगे यहाँ पर 41 आ जाए 42 की जगह, और यहाँ पर 54 आ जाए या 56 आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 2 4 वर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ आप याद रखना कि 1942 से 1955। और जो सेकंड जनरेशन है वो 1956 से कब तक? 1964। और थर्ड जनरेशन 1965 से 1975। और फोर्थ जनरेशन 1976 से 1990। और फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक है? 1990 से अब तक ये आ चुकी है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो लेकिन आपको ये सन याद रखने थे, यहाँ पर जो दे रखे हैं ये मोटा मोटा याद रख लो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा तो आप इन, क्योंकि ऑप्शन एक्यूरेट ऐसे नहीं आएंगे। 1900 सेकंड जनरेशन की अगर वो पूछेगा तो 1956 की जगह यहाँ पर 1953 से 1962 भी दे सकता है, 1957 से 1967 भी दे सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, 2 4 वर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप ये मोटा मोटा याद रख लोगे ना तो आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। अब हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ और कब से कब तक। तो 1942 से 1955 के जो टाइम पीरियड है उसको फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी का नाम दिया गया। ठीक है। और इसमें किस चीज़ का प्रयोग हुआ था, यानी यूज किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम निर्वात नली बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया। यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब किस में? फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ से मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन पूछेगा ना फर्स्ट जनरेशन से, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आएगा। और हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसका यूज किया गया? तो मैं बता दूं वैक्यूम ट्यूब, जिसको निर्वात नली बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो आविष्कार है, यानी कि किसने किया था, इन्वेंटेड, ली डे फॉरेस्ट ने 1904 में। ये भी याद रख सकते हो, अगर डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, वरना क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, बेसिक पूछेगा तो। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ कि डेटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये वैक्यूम ट्यूब से ही पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वैक्यूम ट्यूब से ही पूछेगा। अगर इसके अंदर गया तो बस एक किसने दी थी, ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब किसने दी थी और कब दी। और इससे भी आगे जाएगा तो पंच कार्ड का प्रयोग डेटा सुरक्षित रखने के लिए किस जनरेशन में यूज किया गया, तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट जनरेशन। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन की बात तो इसमें हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो पंच कार्ड है इन्वेंटेड किसने किया? तो जोसेफ जैक्वार्ड। इतना याद रखो या ना रखो, लेकिन ये लाइन जरूर याद रख लेना कि पंच कार्ड का उपयोग प्रथम जनरेशन में किया गया। कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज के लिए क्या किसका यूज किया गया? तो मैग्नेटिक ड्रम का। किसका यूज किया गया? मैग्नेटिक ड्रम का। ठीक है। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग। ठीक है।
मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया। स्पीड मिलीसेकंड में थी, किस में थी? स्पीड मिलीसेकंड में थी। इनकी कार्य करने की गति बहुत ही कम थी, अविश्वसनीय, बहुत अधिक जगह घेरने वाले व बहुत विद्युत ऊर्जा खपत। मैं बता दूं कि जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था तो वैक्यूम ट्यूब कम से कम लाखों वैक्यूम ट्यूब एक उसमें लग जाते थे, किसमें? कंप्यूटर बनाने में। तो समझ सकते हो कि बिना एसी के तो ये काम ही नहीं करेंगे, यानी जहाँ पर, क्योंकि विद्युत इतनी हीट हो जाएगी ना, तो वहाँ पे एसी जरूरी है। बिना एयर कंडीशनर के ये काम ही नहीं कर सकते और बहुत जगह घेरते हैं। आप समझ सकते हो कि लाखों वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर बनाने के लिए लगा देंगे तो कितना जगह घेरेंगे? एक दो मकान के बराबर, एक मकान के बराबर एक कंप्यूटर जगह घेर लेता था। और एयर कंडीशन के बगैर चलाना असंभव था। यहाँ पर ये जैसा मैंने पहले बता दिया था, यह नॉन पोर्टेबल थे व इनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे आप याद रख सकते हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एनियाक, एडवेक, एडसेक, ठीक है, और IBM 650 मार्क 1, ये याद रख सकते हो आप। ये प्रथम पीढ़ी के इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थे, ये भी थे, बट आप जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको याद रख लेना। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी? दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964। उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, निर्बात का, और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका? ट्रांजिस्टर का। ये भी याद रख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से अगर सेकंड पीढ़ी से पूछा गया तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको स्टार लगा देना आप, ट्रांजिस्टर को। ठीक है। दूसरी पीढ़ी आ जाए, वहाँ पर क्या आएगा? दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर और फर्स्ट पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो विलियम शॉकले 1947 में अमेरिका के थे। और इनमें डेटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए चुंबकीय टैप, उसमें किसका प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का। इसमें चुंबकीय टैप और डिस्क का प्रयोग किया जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर डिटेल में पूछा, डेटा सुरक्षित करने के लिए उसमें मैग्नेटिक ड्रम का, इसमें चुंबकीय टैप का। और इसमें उसमें मिनी सेकंड में स्पीड मापते थे, इसमें माइक्रो सेकंड में। ओके। और इसमें कार्य करने के लिए असेंबली लैंग्वेज यानी असेंबली भाषा का प्रयोग होता था, जो कि मशीनी भाषा की तुलना में आसान थी। उसमें किसका? मशीनी भाषा का, और इसमें असेंबली भाषा का। ये मशीनी भाषा की जो प्रथम पीढ़ी में उपयोग की गई उसकी तुलना में ये आसान थी। ओके। असेंबली भाषा का आविष्कार कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। ओके। इसमें प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। यहाँ पर थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ। कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का इसमें उपयोग किया गया। यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक भरोसेमंद और आकार में छोटे थे, उसके कंपेयर में आकार में थे छोटे। अब जैसी जैसी जनरेशन बढ़ती जाएंगी ना, आकार इनका साइज छोटा होता जाएगा और लाइट की कम खपत, ठीक है, और कम वजन, अधिक गति। उनके कंपेयर में इनकी गति स्पीड अधिक थी। इस पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? द्वितीय पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर कौन कौन से थे? एटलस था, हनीवॉल, इसको याद रख लेना आप, हनीवॉल 400, इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिबैक ये भी है। IBM के बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो तीन हैं, इनको आप याद रख लेना दूसरी पीढ़ी के अंदर। अब थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं। तीसरी पीढ़ी कब से कब तक ही? 1965 से 1975 तक। अब पहली पीढ़ी में किसका? वैक्यूम ट्यूब का, फिर दूसरी में ट्रांजिस्टर का, और तीसरी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का। किसका? IC चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। किसका प्रयोग किया गया तीसरी पीढ़ी में? ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बेसिक क्वेश्चन आएगा और अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, आप विश्वास मानना इस चीज़ को। IC का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और आविष्कार किसने किया था? इन्वेंशन जैक किल्बी ने। ठीक है। IC चिप सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम से निर्मित होते हैं। जो IC चिप हैं वो किससे निर्मित होते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम से। इसको याद रख लेना आप। उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। IC को LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। IC को, जो IC है अपना, उसको क्या कहा जाता है? LSI। LSI का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके।
पहली व दूसरी पीढ़ी की तुलना में साइज व वजन बहुत कम, स्पीड तेज, अधिक विश्वसनीय। जैसे ही मैंने बताया कि जनरेशन बढ़ती जाएगी, स्पीड तेज होती जाएगी, वजन बहुत कम होता जाएगा, अधिक विश्वास वाले पात्र होंगे, यानी विश्वास वाली मशीन होगी कंपेयर करें तो पुरानी वाली पीढ़ी से। अब बात कर लेते हैं, रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए, एक ही व्यक्ति चलाने में सक्षम था। कौन सी? तीसरी पीढ़ी में। रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए, एक ही व्यक्ति इस चलाने में सक्षम था, क्योंकि चीज़ें आसान होने लग गई थी। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें किया गया। अब इसकी जो मेमोरी है वो मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, स्पीड नैनो सेकंड में मापी गई, और कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम रोम, इनका सभी का प्रयोग होने लगा था। कौन सी? तीसरी पीढ़ी में। ओके, और अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ जनरेशन की, चौथी पीढ़ी, जिसका टाइम पीरियड था 1965 से 1990। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक क्रांति इसी पीढ़ी को माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक क्रांति किस पीढ़ी को माना जा सकता है, यानी माना गया, तो फोर्थ जनरेशन को माना गया। ओके, आकार में बड़ी कमी, यानी आकार में बहुत छोटे कंप्यूटर थे इस जनरेशन के, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता, एसी की आवश्यकता खत्म हो गई। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आप देख लेना। स्पीड पिको सेकंड में मापी गई, बहुत ज़्यादा। स्पीडी के कंप्यूटर में विशाल एकीकृत सर्किट, LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इस LSI सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहा जाता है। अब देख लो कि फर्स्ट जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर लग रहे थे ना, ये 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर। यहाँ पर LSI जो VLSI सर्किट है वो उसके बराबर ही होता है। ओके, अब माइक्रो प्रोसेसर व सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग इसमें होने लगा फोर्थ जनरेशन में, और C++ भाषाओं का प्रयोग जैसी हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज होने लगी। ओके, अब इस जनरेशन में इसको क्रांति ज़्यादा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें इंटरनेट का विकास हुआ। अब जैसे कि इंटरनेट का जो हमारे टाइम पे विकास है, जो क्रांति है, वो कब आई थी? 16 में आई थी, आप सभी को पता है, जब जियो आया था। ऐसे ही इसमें भी लैन, मैन, बैन, विंडोज, इनको सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का प्रयोग, GBI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्पल OS, ठीक है। ये लैन बैन है, इनको हम एक नेटवर्क के टॉपिक में पढ़ लेंगे, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे नेटवर्क हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ जनरेशन, यहाँ तक 1990 से अब तक की जो जनरेशन है उसको फिफ्थ पीढ़ी का नाम दिया गया है, जिसमें अब हम यूज कर रहे हैं वो सारे कंप्यूटर यूज होते हैं। अब इसमें किस तरीके के कंप्यूटर थे? इन कंप्यूटर में VLSIC, ULSIC एंड AI तकनीक प्रयोग किया गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती है, यानी कि अपने आप काम करते हैं। ओके, अब पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टिविटी, AI वॉइस रिकॉग्निशन, विजुअल रिकॉग्निशन, स्टोरेज क्षमता अधिक, ठीक है, मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क, उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि C++, ASP.NET, जावा, पाइथन, ये सभी लैंग्वेज किस में आई थी? फिफ्थ जनरेशन में आई थी। इनको याद रख लेना कि जावा, पाइथन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में उपयोग की गई थी? तो फिफ्थ में की गई थी। ओके, अब हाई लेवल लैंग्वेज C++, ये मैंने बता दी। विभिन्न आकार के कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीटास्किंग, एक से अधिक कार्य एक बार में करने का गुण, ये फिफ्थ जनरेशन में पाया गया। और मल्टीमीडिया, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, यूजर ऑफ न्यू एप्लीकेशन, ये सभी फिफ्थ जनरेशन में आई थी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर, कौन सा परम सुपर कंप्यूटर
आया था। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। ओके, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस जो जनरेशन है इसमें कौन सा कंप्यूटर शामिल है, तो परम सुपर कंप्यूटर 5th जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ओके, यहाँ पर ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। यहाँ पर मैंने थंबनेल लगा रखा है, लेकिन ये पुराना वाला थंबनेल है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आज की वीडियो हमने जनरेशन के बारे में जाना कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती हैं। तो हमने 5 जनरेशन के बारे में बात कर लिए अच्छे से। एक एक जनरेशन को हमने डिटेल में पढ़ा है, जैसा कि आपने देखा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इनके टाइम पीरियड भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये टाइम जनरेशन लेके आया हूँ। जितनी भी यहाँ पर दिख रही हैं आपको, इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज यानी क्या यूज किया गया, दूसरी जनरेशन में, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप, ये सब याद रख लेना आप, क्योंकि क्वेश्चन इनकी इर्द गिर्द घूमेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इसलिए वीडियो को एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा देख लें। और हमारे चैनल पे टेलीग्राम पर हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है हिंदी की, राजस्थान जीके की, तो आप उनसे भी जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिससे कि आपको हिंदी कवर हो जाए। आपकी एग्जाम में एनएचएम वाले हो या पटवार वाले हो, सबके हिंदी है। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।